नमस्कार साथियों, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस की कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे। लेकिन मेडिसिन बताने से पहले हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथियों, इस प्रॉब्लम में बोन मास डेंसिटी या फिर बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है और जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और हड्डियों का टूटने का खतरा या फिर बोन पेन का खतरा बढ़ जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर जो उम्र दराज महिलाएं हैं या फिर पुरुष है या फिर ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, और इनमें क्या होता है कि जो कैल्शियम और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है, जो एक पावर है, वो डिक्रीज हो जाती है और जिसके कारण कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ऐसी महिलाओं में ज़्यादा रहती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस जिन महिलाओं और पुरुषों में है तो उनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लोअर बैकएक ज़्यादा हो सकती है, इसके साथ हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट्स पे दर्द और इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन इसके लक्षण रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होता है कि कुछ हड्डियां कुछ कॉमन पॉइंट्स पे टूटने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल रहती है। जैसे हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर है, हड्डियां कमज़ोर है, तो उनमें कॉलिस फ्रैक्चर होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, आपका जो रेडियस है वो रिस्ट के जो लोकेशन है इस जगह पे टूटने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल रहती है। इसके साथ जो जांघ की हड्डी है वो भी हेड के पास टूट सकती है, और इसके साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो रीढ़ की हड्डी है उसमें इंजरी होने का या फिर उसके फ्रैक्चर होने का भी खतरा इसमें ज़्यादा रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो विटामिन डी या फिर जो कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है और ये निरंतर बनी रहती है, तो यह एक उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, आपकी अगर हड्डियां कमज़ोर है, तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। साथियों, अगर आपने टेस्ट किया है जिसमें विटामिन डी या फिर कैल्शियम ज़्यादा कम है, तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि अगर आपको पेन ज़्यादा हो रही है, लो बैकएक है, और साथ के साथ अगर आपको हड्डियों में ज़्यादा दर्द हो रही है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो अगर आपको स्लाइट इंजरी पे गिरने पे अगर आपका फ्रैक्चर होने का खतरा आपको ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ समय के लिए जो कैल्शियम और विटामिन डी एक्सटर्नली आपको एज एक मटेरियल डोज अगर आप यूज़ करनी पड़े, तो ऐसे में आप एलोपैथिक मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन मेडिसिन पे निर्भर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या है कि ये आपका जो लंबे समय तक आप एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एज ए अल्टरनेट मेडिसिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन के कारण, अगर आपका कैल्शियम और विटामिन डी अगर आपकी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर एसिमिलेशन के कारण नेचुरली यह आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, एसिमिलेट नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेफर करेंगे तो आपकी ये हेल्प करेगी। कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हेल्प कर सकती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहली जो दवा है कैलकेरिया कार्ब। कुछ होम्योपैथी के अंदर हर एक मेडिसिन के हर एक बीमारी के अंदर कुछ सेट्स रहते हैं इसमें लक्षण के, तो उनको आप देखेंगे तो कैलकेरिया कार्ब में पेशेंट अदरवाइज फैट और फ्लेयर उसमें फ्लेवी रहेगा, वो उसमें फैटी वो पेशेंट रहेगा, अपीयरेंस में मोटा होगा, लेकिन उसमें जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होगी। उसमें विटामिन डी या कैल्शियम की उसमें डेफिशिएंसी के कारण बोन मास या फिर बोन मिनरल डेंसिटी कम होने के कारण उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर रहती है और वो फ्रैक्चर होने के लिए ससेप्टेबल रहता है। और साथ के साथ उसके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे रहने लगते हैं। पेशेंट को अगर एग्स की क्रेविंग रहती है, अंडे खाने का उसका ज़्यादा मन हो, चिली पेशेंट है, बार बार उसको सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम अगर हो,
सर्दी जुकाम उसको इजीली हो जाता है। तो ये सारे अगर सिम्टम अगर आपको दिखे और साथ में उसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो आप कैलकेरिया कार्ब को यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने 30 पावर में 2 से 3 बूंदे जीभ पे आप ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। अगर आपने ग्लोब्यूल्स में इसको यूज़ करना है तो इसके 5 से 7 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में हम देखते हैं कि अगर ग्रोइंग कंप्लेंट्स या फिर प्रॉब्लम्स रही है बच्चों में या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आप, और साथ के साथ अगर स्पेशली हम देखते हैं कि इसमें बोन वीक है, हड्डियां समय पे मैच्योर नहीं हो पा रही है, अगर बच्चे में ऐसी कुछ हिस्ट्री है, और साथ के साथ हम देखते हैं कि लेट लर्न टू वॉक और टॉक ये प्रॉब्लम बच्चों में रही है और बड़े होने पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो उसमें कैलकेरिया फॉस को हम यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस को 6x पावर में 4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार या फिर 30 में भी इसको 30 पावर में आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया फ्लोर। इसको कब यूज़ करना है? अगर आपके जो दांत के आसपास का जो इनेमल है वो सॉफ्ट और ब्रिटल हो जाता है, वो वीक हो जाता है, और इसके साथ इसमें जो हम देखते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर में जो बोनी स्पर है या फिर ग्रोथ है, उस जगह के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण आपको उस जगह पे अगर दर्द हो, एक इरिटेबिलिटी या फिर प्रेशर बना रहता है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप 6x पावर में 4 गोलियां दिन में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है जर्मेनियम मेट। इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अगर जो ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, ये एक काफ़ी उम्र के बाद, जैसे हम देखते हैं कि 70 प्लस एज में जिन महिलाओं में या पुरुषों में हड्डियों में दर्द ज़्यादा हो या फिर बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनमें हम ये एज्यूम करते हैं कि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, हो सकती है। तो आप जर्मेनियम मेट को 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार अगर लेंगे तो इस तरह के जो सिम्टम जो है उनमें उनको राहत मिलेगी और जो उनका जो कैल्शियम और विटामिन डी का जो एक लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा और उनको इस तरह की प्रॉब्लम से वो बचे रह सकते हैं। और अगली दवा है सिलिशिया। सिलिशिया में हम देखते हैं कि बार बार नेल्स की प्रॉब्लम, जैसे नेल का ब्रिटल होना या सॉफ्ट होना, उसके कारण वो उनका टूटना, कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस का होना, अगर कब्ज रहे पेशेंट में तो ये सारे सिम्टम है। इसमें भी पेशेंट अगर चिली है या माने पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये सारे अगर सिम्टम है तो आप सिलिशिया को प्रेफर कर सकते हैं। 30 पावर में इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम स्पेशली तब आपकी हेल्प करेगी जो एल्डर मेन या फिर वुमेन है, उनको फ्रैक्चर हो गया है और फ्रैक्चर होने के बाद हड्डियां प्रॉपर से नहीं जुड़ पा रही है, जल्दी नहीं जुड़ पा रही है, और उसके बाद जो फ्रैक्चर पॉइंट पे एक जो टेंडरनेस है, अनइजीनेस है, वो बनी रहती है, एक तरह का दर्द वहाँ पे बना रहता है। तो या फिर हड्डियां अच्छे से जुड़े, ये सारे सिम्टम्स के लिए आप सिम्फाइटम को प्रेफर कर सकते हैं। सिम्फाइटम को भी आपने 30 या फिर 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथियों, ये थी आज के लिए जानकारी। धन्यवाद।